बैक माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम हियर, आई एम कौस्तुभ उपाध्याय। तो आइए कुछ और आज ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो एक भेड़िया चालाक जो है कहानी है, एक छोटा पपी जो है उसकी कहानी है। तो आइए देखते हैं। ओके। एक दिन एक कमज़ोर तथा भूखा भेड़िया किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। ओके। तो ये जो है इसका जो है सेंटेंस है और सब्जेक्ट ये वन डे तो एक एडवर्बल फ्रेज है। एक कमज़ोर था भूखा भेड़िया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। खड़ा हो गया ये वर्ब हो गया, स्टूड। और किसी झोपड़ी के सामने, ये जो है इन फ्रंट ऑफ ए हट, एक तरह का प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हट नाउन है। ओके। तो आइए देखते हैं इसको। वन डे, वन डे, वन डे हो गया एडवर्बल फ्रेज। ए वीक एंड हंग्री वोल्फ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जिसमें ए वीक एडजेक्टिव है एंड हंग्री, यानी ए वीक एंड हंग्री ये दोनों एडजेक्टिव है। और वोल्फ ये जो है नाउन है, यानी हेड वर्ड कह सकते हैं। स्टूड वर्ब हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म लगा। इन फ्रंट ऑफ ए हट, इन फ्रंट ऑफ ए प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया और हट आपका नाउन हो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि उसने किसी कुत्ते के बच्चे से कहा, क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियाँ तथा पीने को दूध हैं। अब यह आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है। ये पार्ट आपका जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। हम इतनी ही जानकारी देंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर इस विषय से दिमाग हट जाएगा। ओके। तो देखते हैं उसने किसी कुत्ते के बच्चे से कहा। तो ही सेड, ओके। तो इसको तो आप जानते हैं कि ही सेड टू ए पपी, ये आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और डू यू हैव बोन्स टू ईट एंड मिल्क टू ड्रिंक, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। ओके। ये सेंटेंस हो गया। बच्चे ने उत्तर दिया नहीं। द पपी रिप्लाइड नो। तो ये भी एक तरह से आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है। और ये हो गया, छोटा सा सेंटेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। अगला देखते हैं। भेड़िए ने कहा, मेरे पास आओ, तुम्हें हड्डियाँ तथा दूध मिलेगा। द वोल्फ सेड, द वोल्फ सेड कम टू मी, कम टू मी, you will get bones and milk, you will get bones and the wolf said। इस तरह से फिर यह एक बार जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और come to me and you will get bones and milk, ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और come to me इम्परेटिव मूड है, और you will get bones and milk ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट हो गया। ओके। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग क्लाउज शामिल है, इसीलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि बच्चे ने उत्तर दिया, मैं इन्हें नहीं चाहता। एक बार फिर से, द पपी रिप्लाइड, इस तरह से ये सेंटेंस होगा कि द पपी रिप्लाइड, आई डोंट वांट दीज, यू ईट एंड गेट हेल्थी। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, आपसे कहना है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ये जानकारी दूसरे बच्चों तक पहुंच जाए और उन्हें भी इसका फ़ायदा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।